जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट मोस्टली एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है जो है भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती हैं। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच है जो कि कुल 2 सीमा पार ट्रेनें चलती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी अपराध में किस कंपनी का नाम आया है। तो दोस्तों हाल ही में एक वैश्विक डाटा चोरी हुई थी, इसके अंदर सिस्को नामक कंपनी का एक नाम आया है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन बी है जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15वीं रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में कहां पर हुई थी। तो दोस्तों यह त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की जो बैठक थी जो कि भारत, रूस और चीन के बीच में हुई थी, यह दोस्तों नई दिल्ली के अंदर हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा थी इसकी संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस क्वेश्चन का भी हमारा ऑप्शन है जो कि डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों प्राचीन एक गणित की पुस्तक है जिसका नाम है गणित सार संग्रह। यह पुस्तक है जो कि महावीराचार्य के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर आपसे ज्यादा क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछेगा क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो हर किसी को भी नहीं आते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको लगभग आप 25 में से, यानी कि एसएससी के अंदर लगभग 25 का ही पेपर होता है, उनमें से आप 25 में से 15 तो बहुत इजीली कर लेते हैं। लेकिन आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप इस 15 को 19 तक ले जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप 25 में से 25 करने की सोच रहे हैं तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीके जीएस के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन नहीं करना। और हमारा टारगेट है कि मैं आपको 15 या 17 क्वेश्चन आपके सही करा सकता हूँ अगर आप रोजाना ये मॉक टेस्ट ले तो दोस्तों हमारे क्लास का प्रश्न संख्या 6 है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई थी, वह गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजली, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंप दिया गया। तो दोस्तों वह शिष्य कौन था। तो दोस्तों वह शिष्य था जो था बंदा बहादुर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1859 में कलकत्ता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। तो दोस्तों 1859 के अंदर कलकत्ता के अंदर पहली जो जूट की मिल थी या फिर जूट की जो कारखाना था वह रिसरा नामक स्थान पर लगाया गया था, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए थे। तो दोस्तों वह खिलाड़ी है रोहित शर्मा, जिसने लगातार 2 शतक लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक सल्फेट प्लस, यानी कि इस अभिक्रिया को आपको पूरा करना है। यहाँ पर डैश 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 है, यहाँ पर क्या आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर आने वाला है हाइड्रोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये 4 पुस्तकों के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड, यह पुस्तक है जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, सॉरी दूसरी बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था। कौन सी बैठक के अंदर, दूसरी बैठक के अंदर, जो कब हुई थी, जो हुई थी 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले था, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसने दिया था। तो दोस्तों यह दिया था चौधरी रहमत
अली के द्वारा पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिया गया था? यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को किसके विरोध में छोड़ दिया था? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार या फिर हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी उसको या फिर उसका त्याग कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? यानी कि गोदावरी नदी किस राज्य से होकर निकलती है? तो दोस्तों गोदावरी नदी है जो कि महाराष्ट्र से होकर गुजरती है या फिर महाराष्ट्र राज्य के अंदर इसका उद्गम स्थल है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की जो मीठे पानी की झील है वह है वुल्लर झील। ये गलती से लिख दिया गया लेकिन वह उस झील का नाम है वुल्लर झील। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश प्रभावित है? तो दोस्तों ये किसके संविधान से प्रभावित है? तो दोस्तों भारत में जो कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो जापान के संविधान द्वारा काफी हद तक प्रभावित है। यानी कि ऑप्शन सी है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीआई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? यानी कि यह कब बना था? तो दोस्तों ये आरटीआई एक्ट है जो कि शिक्षा का अधिकार संबंधी है, जो वर्ष 2009 के अंदर अधिनियमित किया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो दोस्तों ये सभी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इनमें से विश्वविद्यालय कौन सा है जो कि सबसे पुराना है? तो दोस्तों वह विश्वविद्यालय हो जाएगा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वह उत्तर प्रदेश का शहर है कन्नौज, जिसको हम पूर्व का ग्रास भी बोलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो दोस्तों उस देश का नाम है भूटान, जिसको हम लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन भी कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि 21 नंबर का है, जो है 2017 में कजुओ इशिगुरो को किस विधा में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो दोस्तों कजुओ इशिगुरो इसको 2017 के अंदर साहित्य के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं इतने पुराने करंट अफेयर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आपके करंट अफेयर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके जो कि 2022 के हो गए, 18 के हो गए, 17 के हो गए, 21 के हो गए, इनमें से पूछे जा सकते हैं। मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो मैं करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पहले वाले पूछे जाते हैं वो पुरस्कार से संबंधित तो पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यह क्वेश्चन लेके आया हूँ और यह क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पाकिस्तानी सीनेट में विपक्ष की पहली महिला नेत्री कौन थी? तो दोस्तों पाकिस्तानी सीनेट के अंदर विपक्ष की जो पहली महिला नेत्री थी वह थी बेनजीर भुट्टो। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो दोस्तों शिखर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन है जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, महाराजा सवाई जय सिंह या फिर महाराजा जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? तो दोस्तों इस खगोलीय वेधशाला की स्थापना कहां पर की गई थी? तो दोस्तों उज्जैन के अंदर महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा इस खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए है जो बिल्कुल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाली जगह के विरुद्ध दोहरे संरक्षण के लिए एकल टीके का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों किसके लिए किया था? तो दोस्तों यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने खसरा और रूबेला के विरुद्ध दोहरे संरक्षण 2 के लिए एक एकल टीके का शुभारंभ किया था। इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल
सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों इसका आंसर है इलाहाबाद, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इलाहाबाद की जनसंख्या है जो कि सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, वो भी 2011 की जनगणना के तहत। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो दोस्तों वह रियासत थी जूनागढ़, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी है जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में नागरिक कितने वर्ष की वोट दे सकते हैं? तो दोस्तों भारत में वोट देने की जो कम से कम उम्र है वह क्या है, ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष, यानी कि कम से कम वोट देने की आयु है जो कि 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी है जो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो दोस्तों भारत के कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन इनमें से आपको एक राज्य ऐसा है जिसके अंदर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, वह कौन सा ये आपको बताना है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा है जो कि नहीं गुजरती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी है जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसके अंदर द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट के अंदर देना है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर मैंने कुल 30 क्वेश्चन ही रखे, इनमें से बताना है कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। अगर आपका स्कोर 17 के प्लस रहता है तो आप अभी भी सेफ जोन के अंदर है, क्योंकि आज का पेपर हमारा थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा हार्ड लेवल का था। तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर।